नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग सहकारिता विभाग की तैयारी कर रहे हैं और बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी निकल के सामने आई है। और जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले हैं भाई, उनके लिए निराशा वाली ही खबर है। और एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि क्या नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों कि आज जो है नियुक्ति पत्र दिया गया है जो प्रशिक्षण अधिकारी में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको। तो ये कार्यक्रम रखा गया था जहाँ पे सीएम भूपेश बघेल जी पहुँचे थे और वहीं पे सीजी व्यापम के अध्यक्ष भी पहुँचे हुए थे और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए आ सकती है नहीं आ सकती, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा और साथ में आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, तो ध्यान से उसको समझिएगा। सर, रोजगार से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो सर आपके सामने हम लोग रखने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि सर आपके निर्देश पर हम लोगों ने बड़े पैमाने पर भर्तियों के लिए न केवल विज्ञापन निकाले, सर व्यापम ने अधिकांश परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। आखिरी परीक्षा अभी महिला बाल विकास विभाग की हमारी 3-4 दिन पूर्व ही संपन्न हुई है। सर एक दो कुछ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बाकी है। अंकित ने कुछ कहा था सर, फिर उसके बाद आपके पास से आया नहीं कि उसकी बिजली बोर्ड की कुछ आप लोग शायद भर्ती करना चाहते हैं, वो एक दो बाकी हैं सर। बाकी सारी हमारी परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और सर हम लोग जो विभाग मैं देखता हूं सर, स्कूल शिक्षा विभाग में सर आपके हाथों से पहला लगभग 280 लोगों का नियुक्ति पत्र सर हम लोग कुछ दिनों पूर्व वितरित कर चुके हैं और प्रयास कर रहे हैं सर कि शिक्षक दिवस के दिन हम लोग बड़े पैमाने पे शिक्षकों की भर्ती का नियुक्ति पत्र सर आपके हाथ से वितरित कराएं। आज सर जो आईटीआई के 920 पदों के लिए विज्ञापन हुआ था उसमें से सर हमारा दस्तावेज सत्यापन का कार्य चालू है। 82 लोगों का दस्तावेज सत्यापन पूर्ण हो चुका है सर, तो उनको नियुक्ति पत्र हम लोग आज दे रहे हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम छोटा था सर, तो हमने केवल 25 लोगों को बुलाया था और उसमें भी सर अधिकांश बाहर बैठे हैं सर। जब आप बाहर जाएंगे तो अनुरोध है सर एक बार उनसे मुलाकात कर लेंगे। 7 लोग सर हम लोगों ने केवल यहाँ पर बुलाए हैं सर, तो उनको आपके हाथों से सर नियुक्ति पत्र हम लोग आज आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों का दिलवाना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा दोस्तों, जो सीजी व्यापम के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अधिकांशतः जो भर्ती है उसको पूर्ण करा ली गई है और अभी जो 1-2 भर्ती और है जिसके बारे में हमको जानकारी है, जिसका भर्ती होगा वो 2 विभाग का नाम ले रहे हैं। एक तो बिजली विभाग में, दूसरा जो है सहकारिता। दोस्तों सीजी व्यापम के अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि 2 वैकेंसी अभी और निकलेगी उनके हिसाब से, ठीक है, जिसमें सहकारिता विभाग में है, जिसमें उपयंत्री के पद होते हैं, प्रोग्रामर के पद होते हैं, प्रमुख लेखापाल के पद होते हैं और प्रबंधक के पद होते हैं। इन सारे में जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों का कोई काम नहीं है। उपयंत्री में तो सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। वहीं प्रोग्रामर में यदि आपका एमसीए है, बी या बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो लेखापाल है दोस्त में वाणिज्य में आपका स्नातक होना चाहिए प्लस साथ में पीजीडीसीए होना चाहिए। और बाकी और भी पद हैं जिसमें आपका सामान्य ग्रेजुएशन के साथ में पीजीडीसीए होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। वहीं दूसरा जो पद है बिजली विभाग, उसमें भी टेक्निकल फील्ड के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे जो आईटीआई वाले हैं, बी वाले हैं। यदि निकल गया तो कुछ ही पद रहेंगे सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए, क्योंकि नॉन टेक वालों के लिए भी पद रहता है बिजली विभाग में, ठीक है। तो कुछ ही पद नाम मात्र के हो भी सकते हैं, ये एक संभावना है। फिर कह रहे हैं दोस्तों कि आपके पास से आया नहीं। अब आया नहीं है का मतलब आप लोग यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं साफ साफ उनका कहने का मतलब यही था कि आपके तरफ से आदेश नहीं आया कि इस भर्ती को लेना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे जो ज्ञापन सौंपे गए थे, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों ने सवाल किया था, इतने सारे ट्विटर कैंपेन चले हैं, तो उनका क्या नतीजा निकल के आया, ठीक है। और अभी 1 महीने बाद दोस्तों, 1 महीने का ही समय, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद नहीं आएगा वैकेंसी। कई लोग हॉस्टल वार्डन के बारे में संशय करेंगे। हो सकता है दोस्तों हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी है पीएससी द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि पीएससी द्वारा ही जो है पिछले बार नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। ये हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसके द्वारा निकाला जाएगा हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी। लेकिन इसके अलावा जितने भी पद हैं, आरआई वाले हो गए, एडीओ, एबीओ, एग्रीकल्चरल के पद हो गए व्यापम से जो निकलने वाले थे, और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में तत्काल कार्रवाई की जा रही है। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मंत्री जी ने, तो उसका क्या होगा कुछ पता नहीं है। और मे भी दोस्तों आ गई तो गनीमत की बात है, वरना इस साल जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए आने की उम्मीद नहीं लग रही है। ये मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। हो सकता है कि लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो,
लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे ना ही नेगेटिविटी फैलाने आया हूँ, ना आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट करने। जो रियलिटी है वो चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि हर दिन 2-2 दिन में भाई अपना थंबनेल टाइटल में डाल दूँ कि अपकमिंग वैकेंसीज करके हॉस्टल वार्डन आ रही दुनिया भर का चीज़ को, और कहीं ना कहीं एक छोटी सी कुछ अपडेट आती है उसमें तोड़ मरोड़ को ये भी बता दूँ कि भाई अगले महीने इसका डेट आएगा। इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी हो जाता है कभी कभी कि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाती है कि लोग ज़्यादा स्पीड से पढ़ने जो है चालू कर देते हैं, ठीक है, कुछ फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन नुकसान भी होता है। जो लोग डीमोटिवेटेड होते हैं, समय पे वैकेंसी नहीं आती है जबकि उनको बोला जाता है और बार बार यही प्रक्रिया होती है, तब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और इतना डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि दोबारा खड़ा नहीं हो पाते हैं भाई तैयारी करने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेंट्रल की तैयारी करना छोड़ के, कई लोग झूठे दिलासे दिलाते हैं कि भाई 1 महीने में आई जाएगी वैकेंसी, 1 महीने में, 2 महीने में, जिसकी वजह से सेंट्रल की तैयारी को छोड़ के वो स्टेट लेवल की तैयारी करने लग जाते हैं और दोनों तरफ का नहीं हो पाता है। तो भाई झूठा दिलासा देने का कोई मतलब नहीं है। आ गई भाई 1-8 पोस्ट तो गनीमत है नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है। और अभी जो बात है कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई फॉरेस्ट गार्ड का तो नहीं हुआ है, झूठ बोला जा रहा है। अरे वो अलग विभाग है यार, सीजी व्यापम द्वारा जो लिया गया है, लिया जाना है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो भाई जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं भाई, वो अपडेट तो सबकी सुनो यार, क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलता है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं तभी तो जुड़े हुए हैं भाई। हो सकता है हमसे भी ज़्यादा शिक्षित हो, हमारा तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है, बी टेक वाले हैं अपन भी। आप समझदार हैं भाई, तो देखिए सबका, लेकिन सोच अपना रखिए। आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। सेंट्रल की तैयारी करें तो सेंट्रल की ही कीजिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पोर्शन का कुछ छोड़ दीजिए रहे, बाकी जितने भी सिलेबस हैं वो सेंट्रल में रहते हैं, तो सेंट्रल की तैयारी करने वाले सेंट्रल की ही करें। जब वैकेंसी आ जाती है तो आप स्टेट लेवल का कर सकते हैं। यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है भाई कि कौन सी वैकेंसी कब जाएगी। पहले होती थी कि भाई अपडेट आ गई तो उसके 1.5-2 महीने बाद चलो उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट आ गई। अब अपडेट किसी चीज़ की और आती है, ठीक है, निकाली कोई और वैकेंसी जारी है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी वैकेंसी आएगी, और आएगी भी नहीं इस साल में, वो भी फिक्स नहीं है। तो आप सोच समझ के तैयारी कीजिएगा। आज के वीडियो में इतनी ही है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जॉब अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।